हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार विन एंड वेलकम टू माय चैनल KM2 बाय विनय सर। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको निकालने आना चाहिए, क्योंकि इसके हम रिलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह MCQ में आते हैं, तो वो आप निकाल सकते हो। तो वही मैं आपको सिखाने आ रहा हूँ। ये डी ब्लॉक का एक छोटा सा टॉपिक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए, डी ब्लॉक में आयंस में भी हम निकाल सकते हैं, या फिर डी ब्लॉक में कोई कंपाउंड है तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आयंस है, मान लीजिए सपोज हमने ले लिया यहाँ से क्रोमियम +3। ओके, और इसमें आपको निकालना हो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका पता होना चाहिए। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ऑर्गन 3d4s, क्रोमियम एक्सेप्शनल केस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और डी में कितने होते हैं 5 स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, अब ये आपके पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जो डी ऑर्बिटल्स है ना, डी सबसेल है, उसमें टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमने 5 ऑर्बिटल ड्रॉ किया, वैसे 5 इलेक्ट्रॉन को भरना है अकॉर्डिंग टू हुंसुल, मतलब हर एक ऑर्बिटल पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करो, देन आप पेयरिंग करो। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ हमने एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में यहाँ से फिल कर लिया, और यही अनपेयर्ड ऑर्बिटल इन्हीं को बोलते हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5। ओके, अगर मान लीजिए कोई आयन है, जैसे मान लीजिए FeCl3 है, ऐसा आपको दिया हो कंपाउंड, और इसमें पूछे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो यहाँ पर इसको अगर आयनाइज करें तो आयरन पे जो चार्ज होगा क्या होगा, +3। अब +3 करेंगे तो आयरन का, हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें Fe+3 का, तो 3d and 4s यहाँ पर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आयरन को हुआ, बट हमें किसका निकालना है, Fe+3 का। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मतलब यहाँ पर जो Fe+3 का बनेगा, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी देखिए ध्यान से, डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैंने Ni, ठीक है, SO4 ले लिया, ये हमने सॉल्ट ले लिया, और इसमें अगर आप निकालो तो Ni पे यहाँ पे कितना होगा, +2 चार्ज होगा। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करें तो 3d4s, इसमें 2, इसमें 8, ये हुआ निकल का 28। और 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। और इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करो तो डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, डी सबसेल में, और एक एक इलेक्ट्रॉन आप फिलअप करोगे तो टोटल हमें 8 इलेक्ट्रॉन इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 5, और फिर 6 यहाँ पर आएगा, 7 यहाँ पर आएगा, और 8 यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, सिर्फ 2 है। तो n की वैल्यू आप कितना लोगे, 2। ओके, बाकी ये सब क्या है, पेयर्ड ऑर्बिटल्स है। और किसी भी ऑर्बिटल अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये भी आप सीख लीजिए। पैरा मैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी अगर सारे पेयर्ड होते हैं इसको हम बोलते हैं क्या, डाया मैग्नेटिक इन नेचर। ओके, तो आई होप आपको किसी भी ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर स्कैंडियम से लेके जिंक तक बनते हैं 3D सीरीज के, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। तो आई होप आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड निकालना आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।